मैं तो फ़कीर हूँ, आज लोग मुझे मलंग कहते हैं। भले कहीं सियाचिन से लेकर नगर पार तक सारे पाकिस्तान में सेंटर है, होम फॉर होमलेस। किसी को भी लावारिस मिला, इसका काम है उठा के उसको दाखिल करना। ना जात पात ना मजहब, सिर्फ इंसान इंसान को माने। मैं हूँ अब्दुल सत्तार ऐदी, मैं हूँ पाकिस्तान। मुझे मरीजों से बहुत शौक और एम्बुलेंस चलाने का, तो मैं एम्बुलेंस सर्विस भी सीखी, एक एम्बुलेंस ली। मैंने ज़िंदगी में एम्बुलेंस के सिवा कोई गाड़ी नहीं चलाई। 48 साल मैंने एम्बुलेंस चलाई। लावारिसों को उठाना, अस्पताल में छोड़ना और अस्पताल से घर छोड़ना। ऐदी साहब के जेब में पैसे नहीं थे और ख्वाब बड़े बड़े देखते थे, सब इनको शेख चिल्ली कहा करते थे। तो कहते थे मैं पूरे मुल्क में नेटवर्क का जाल बिछाऊंगा गाड़ियों का। मैं सच्ची किसी के पास जाके मांगूं, यह भी मेरी कोई नीयत नहीं थी। मैं ये चाहता था कि कौम को देने वाली बनाऊं। एक आदमी ना पढ़ा लिखा है, ना इनके पास पैसा था, लेकिन पैसा भी आता गया, लोगों ने मदद भी की, अल्लाह मियाँ ने मदद की। ये जो कुछ भी है आज अल्लाह पाक की मदद की वजह से हम हैं। हमारे ईदी साहब ने तो खैर तमाम स्कूल इस वजह से खोले हैं कि बच्चियों में शऊर हासिल हो, ताकि आगे जाके अपने बच्चों को सही तालीम दे सके। तमाम दीनी तालीम भी दी जाती है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है, हर तरीके से हर तौर तरीके उनको समझाए जाते हैं। मुझे मेरी बीवी अल्लाह ने बहुत अच्छी थी, उसने मुझे साथ दिया और आज दिन तलक के साथ दे रही। घूमने किसको जाना है? अच्छा, आइसक्रीम किसको खानी है? मार किसको खानी है? मार भी खानी है। ये सारे बच्चों को माएँ छोड़ के बीमारी में छोड़ गई हैं और बीमारी में इलाज नहीं कर सकती हैं, तो फिर है ना बीमार होते हैं, तो गुर्बत भी मुल्क में बहुत है। 375 सेंटर हैं, सेंटरों में चूल्हे रखे। चूल्हे में डाल दो, जिस हालत में हो तुम्हें कोई सवाल नहीं करेगा। ये बच्ची बीमार मिली थी, 1 साल की थी और अभी ये 2 साल की 2.5 साल की हो गई है, लेकिन है ना इसमें आखिरी सांस था तो ये बच गई। तो इसका नाम अल्लाह बचा ही रखा है हमने। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दिन में 8-10 औरतें जवान घरों से नाराज होकर आ जाते। अभी भी हमने इनको आज़ादी नहीं दी। ये गुलाम की गुलाम, उनकी सारी मेहनत करे, खिलाए पिलाए, थोड़ी सी भूल हो जाए तो थप्पड़, फिर घर से निकाल देना। फिर ये मजबूर होकर मेरे पास आती हैं, 2 बच्चे 3 बच्चे 4 बच्चे लेकर। हम इनकार नहीं करते। कुछ घरेलू परेशानी से आती हैं, जो नफसियाती होती है, उनके घर वाले छोड़ जाते हैं। कोई माजूर हो गई तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चे भी दाखिल करवा जाते हैं अपनी वालदा को कि घर में जगह नहीं है हमारे, कि हमारे बच्चे हैं और एक कमरे का घर है, तो हम अपनी वालदा को नहीं रख सकते। घरों में बूढ़ों की इज्जत नहीं है। तालीम याफ्ता हो गए तो इंसान नहीं बने। निकाल देना। रोज के रोज 5-6 बूढ़े मेरे पास पहुंचते हैं। मेरे पास रहने को घर नहीं था, मेरी वालदा हो मेरे पास, तो इस वजह से ईदी होम की चॉइस की और यहाँ पर आया। ईदी साहब को एक बड़ा इंसान पाया। मुझे यहाँ पे इसलिए हुआ कि मेरा कोई कहीं किसी जगह पे रहने का बंदोबस्त नहीं था, जिसकी वजह से मैंने जाहिर है कहीं हमारा कोई सर छुपाने की जगह मिल चाहिए थी। ऐदी साहब ने कभी घर नहीं बनाया, ना उनको घर बनाने की तमन्ना है। सारा दिन नीचे बैठे रहते हैं, सारी रात नीचे बैठे रहते हैं, इमरजेंसी में जाते हैं। Since I have come to live in Karachi, I came to know very much about this well-known and noble person and sympathizer with all people who are in trouble. हमारे पास हर एज ग्रुप के अलग अलग वार्ड्स हैं। बच्चों के लिए अलग हैं, टीनेजर के लिए अलग हैं, एजेड के लिए अलग हैं, और जो बिल्कुल मेंटली रिटार्ड हैं या पागल कह सकते हैं जिन्हें, उनके लिए हम लोगों ने अलग
वार्ड बनाया हुआ है। Not only this, he provides shelter, food, clothing, medicine. Even if somebody dies here, as I wish, he would provide me coffin and a grave. हम अभी भी इंसानियत को नहीं मानते। हम कबीलों में, सिस्टम में बटे हुए हैं, फरका परिस्थितियों में बटे हुए हैं, और अब सबसे बड़ी बला आ गई, पढ़े लिखे इंसान बने, लेकिन सबों में खामी इंसानियत की खामी। हम इंसान नहीं बने। इंसानों के लिए इस तरह का चिराग बनो कि भटके हुए इंसानों को रास्ता दिखाओ। ये ईदी साहब का कौल है, और बेशक वो यहाँ भटके हुए इंसानों को पनाह दे रहे हैं। कि जब भी मर्जी चाहे जा सकते हैं, इनको कोई रुकावट नहीं। जमहूरियत तो इसका नाम है, इंसानियत इसका नाम है। ईदी की एक बात अच्छी है कि कभी लड़ाई नहीं करता, किसी को जवाब पलट के नहीं देता, और है ना बदला नहीं लेता, और उसको अल्लाह पे यकीन बोलते। मैं कभी शख्सी तौर पे चंदा मांगने किसी के पास नहीं गया। जब भी मुझे सैकड़ों अवार्ड मिले, 250 के करीब, टोटल इनकम 75 करोड़ रुपए। और कहीं भी दुनिया में इमरजेंसी होती है, पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, मुझे अल्लाह ने वसाइल दिया। ये कराची का सेंट्रल एम्बुलेंस कंट्रोल रूम है। ये 24 घंटे चलता है, और कोई भी इमरजेंसी हो तो फौरी तौर पे जो है यहाँ से ये आगे कम्युनिकेट करते हैं। फिर वायरलेस के ज़रिए हमारे जो है करीब करीब जो एम्बुलेंसें मौजूद हों उनको इत्तला दी जाती है। ईडी एम्बुलेंसों का रिस्पॉन्स टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, मुफलिसी बहुत है, दौलत की तकसीम गलत है, फजूल खर्ची करने वाला की तादाद बहुत है। 6000 नौ इंसानी नाते काम करना चाहिए। बहुत ही नेकी का काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अजर दे। I prefer to come to Eddie house as compared with other relatives or friends. ईदी साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें इतनी काविशों से, अपनी मेहनत से उन्होंने हमें सर छुपाने की जगह दी है। अगर ईदी साहब नहीं होते तो फिर ये लोग रोडों पर होते आज। मम्मी अबू जहाँ भी रहे वहाँ खुश रहे। थैंक यू अबू। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन सबका दरस है इंसानियत। जब इंसानियत आ जाती है तो सारे मजहब इसमें समाल हो जाते हैं। ये तो मेरे बेटे फैसल ईदी के बच्चे, 1 2 3, इसके पहले क्या है, बस ये छोटे बड़े होते जा रहे हैं। ये मुझे डॉक्टरी डिग्री मिली, ये डिग्री है नहीं, डिग्रियाँ 3-4 तो मिली हैं। मुझसे तो जो भी मुलाकात करता है तो फ़ोटो लगा देता हूँ। ये हर इंसान को मुसीबत के टाइम पे काम आ जाती है, बीमार को, इसको उसको। और मैं रेड क्रॉस में जाया करता था, बस एम्बुलेंस देखकर मेरा दिल जलता था कि मेरे पास क्यों नहीं है। अल्लाह ने करा दिया। दुनिया में मुझे एक मुसलमान ढूंढ दो जिसको हम मुसलमान कह सकें। दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ। इंसानियत खुद एक मजहब है।
और इंसानियत से सब मजहब पैदा हुए हैं। अल्लाह की किताबें भी इंसानियत सिखाई है। पैसा रिवाजात जिंदा है, इंसान जिंदा नहीं है। सुबह उठते ही एक चाय का कप चाहिए हमें, बाहर होगा तो 15 रुपये वाला कप चाहिए, सिगरेट की डब्बी चाहिए, अब साली इसकी जगह पे गुटखा आ गया है। ये चीज़ें गुर्बत पैदा करती हैं, कोई इलाज नहीं है, खाली लिज्जत है मुंह की। अपना बच्चों का पेट काट के भी ये गुटखा खाएंगे। सच्चाई खत्म हो गई। जब आप फालतू खरीद, सच्चाई पैदा कौन, तबाह कौन कर रहा है? सरमायादार, टैक्स चोरी करके, ज़कात की चोरी करके। ये मस्जिद बनाएंगे लेकिन गरीब को रोटी नहीं खिलाएंगे। हज को जाएंगे, भाई गरीब बच्चे की शादी नहीं करा देंगे। कितना डिफरेंस नज़र आता है। तो मेरा भी दिल चलता है। ऐसा मुझे तो ज़्यादा पता है, मैं इस फील्ड में बैठा हूँ। अमीरों को तो मेरी ज़रूरत है ही नहीं, ये गरीब तबका पिसा हुआ ही आता है। तो इनको भी मैं कहता हूँ कि तुम आदतें छोड़ो। मैं तीनों को डांट रहा हूँ, टैक्स चोरों को, जगह चोरों को, और ये फजूल खर्ची करने वाले। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे फ़ोन आता है क्वेटा से कि 2 मेरी बच्ची हैं, मैं आपको दे देना चाहती हूँ, आप इसकी शादी करें, आप हमें बुलाएं तो ठीक है, ना बुलाएं तो भी आपकी मर्जी। डॉक्टर अब्दुल सत्तार रेड्डी बिल्किस रेड्डी फैसल रेड्डी ने टेली एक्स्ट्रा न्यूज़ के नुमाइंदों को खसूसी इंटरव्यू देते हुए बताया कि इस वक्त मेरे पास ऐसे वालिदैन की बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपनी बच्चियों की शादी कराने के लिए बेताब हैं। इस सिलसिले में हज़ारों अफराद ने मुझसे रब्ता किया कि हमारी बच्चियों की शादी कराने के लिए अपनी बच्चियाँ सुर्ख करना चाहते हैं। शादी में हमारे पास पागल लड़कियाँ हैं। हाँ, पागल लड़कियाँ कोई काम की नहीं है, डॉक्टर भी मना करते हैं। पागल है टोटल। मुसलमान हमेशा अच्छी चीज़ नहीं देता। मस्जिद बनाएगा, हज को जाएगा, कोई किसी गरीब की मदद नहीं करेगा। ये फितरी है सब चीज़ों में। मैं तो 70 साल निकाल दिए। गुर्बत भी इन लोगों ने पैदा किया। चले, अल्लाह हाफिज़। ये मेरा सोने का कमरा, टेलीफोन भी पड़ा है वहाँ है। क्या घंटी बजेगी मैं उठा लूँगा। 5:30 बजे तिलावत सुनता हूँ टीवी की, फिर इसके बाद टेप पे आ जाता हूँ कुरान शरीफ सुनने के लिए। कारी अब्दुल बासित का वो टेप पे सुनता हूँ। हैं करो क्यों लोग देने लगे कंपनी में। तो धक्के मार के तो मत खुश है। मारा ने फिर कहता नहीं 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 नहीं, ऐसा मुसलमानों में ये काम नहीं चल सकता। फिरौन भी लड़कियों को नहीं मारता था, लड़कों को मारता था। ये तो दोनों को मार देते हैं। अभी का मुसलमान ये हालत है। ये तो अल्लाह से लड़ो, मुझसे मत लड़ो। साहब कुरान में कहा है मर्जी है मुझे देता हूँ, नहीं मर्जी वो तो नहीं देता। केड़ा अलमाज केड़ा भगी भी
चले जाइए। हेलो भाई साहब बोलो। हाँ बेबी के चूँ 3 बंडल। नहीं मैं नहीं थका, क्योंकि ये नहीं थकने की आदत है। काम खुशी होती है। मैं 4 रोज 5 रोज से बीमार हूँ तो भी बैठा हूँ, काम ही करता हूँ।